जय हिंद। इससे पहले मैंने ओआरओपी का जो इतिहास है इसके बारे में लास्ट वीडियो 31 मार्च को बनाया था। तो उस पोर्शन में मैंने जो फिफ्थ टेक मिशन के दौरान जो ओआरओपी की शुरुआत थी और क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में कवर किया था। तो उसके आगे के भाग को अभी मैं अपने इस वीडियो में कवर करूँगा। ओआरओपी के जो इस सफ़र में 1 फरवरी 2006 को एक इम्पॉर्टेंट मोड़ आया। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो जो मेन बाधा जिसकी वजह से जो 3 रैंक हैं सिपाही, नायक और हवलदार, उनके पेंशन कम होने का मुख्य कारण जो 33 साल का क्वालिफाइंग सर्विस का रूल है वो है। तो 5वें वेतन आयोग के समय की ये बात है जबकि ये रूल लगाया गया था। 1 फरवरी 2006 में एक लेटर इशू हुआ जिसको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या जिसको मंत्री समूह कहेंगे वो सरकार ने जनवरी 2005 में गठित किया, जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड थी इसके ऊपर विचार किया और ये कहा गया कि इसको नहीं माना जा सकता, लेकिन जो 3 नीचे वाले रैंक हैं इनकी पेंशन को बढ़ाने का डिमांड जायज़ है। तो इसके बाद ये कहा गया कि जो सिपाही, नायक और हवलदार में जो वेटेज पहले समान हुआ करती थी 5 साल, उसको बढ़ाकर सिपाही के लिए 10 साल, नायक के वेटेज 8 और हवलदार की वेटेज को बढ़ाकर 6 कर दिया गया। और जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि एक्चुअल सर्विस में अगर इन फिगर्स को ऐड करें तो उसके लिए अधिकतम सीमा 30 साल की रखी गई। एक और महत्वपूर्ण बात इस लेटर में पैरा 2 में कही गई कि जो 1996 1 जनवरी से पहले वाले सभी पेंशनर हैं उनकी पेंशन को जो 1 जनवरी 96 के बाद जो पे स्केल आए हैं उसके अधिकतम यानी मैक्सिमम के आधार पर तय किया जाएगा। तो ये चीज़ कही गई कि 1 जनवरी 2006 से जो 96 से पहले वाले पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन है, जो मैक्सिमम पे स्केल है नए वाला जो कि अभी लागू हुआ था 6ठा वेतन आयोग 6 पे कमीशन 1 जनवरी 2006 से, उसके किसी का भी पेंशन उसके 50% से कम नहीं होगा और साथ में जो हाईएस्ट क्लासिफिकेशन अलाउंस है वो उसका 50% इसके अंदर ऐड होगा। और जो कम से कम पेंशन जो तय की गई वो 1913 रुपये पर मंथ तय की गई। ये जो क्वालिफाइंग सर्विस में वेटेज को बदला गया, इसका जो प्रभाव वो लागू किया गया 1 जनवरी 2006 से, यानी कि जिस डेट से 6 पे कमीशन लागू था। तो इसका जो अगर हम प्रभाव समझना चाहें तो जो एक सिपाही रैंक है उसकी जो पेंशन थी वो पहले 60.60 यानी 61% होती थी, अभी वो बढ़ के हो गई 75.5%, यानी उसके अंदर 14% की बढ़ोतरी हुई। और जो नायक की पेंशन है उसमें 9% की बढ़ोतरी हुई और हवलदार की जो पेंशन है उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई। इस 1 फरवरी 2006 के लेटर के बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 मई 2006 को एक लेटर इशू किया गया जिसमें जो एक क्वालिफाइंग सर्विस की वेटेज बढ़ाई गई थी 3 रैंक्स के लिए, उसके आधार पर नए पेंशन टेबल बनाए गए और उनको 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया। तो ये जो ओआरओपी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको पेंशन को बढ़ाने की दिशा में ये पहला एक कदम था जो कि महत्वपूर्ण पड़ाव था इस ओआरओपी की यात्रा में। जब 6 पे कमीशन लागू हुआ 1 जनवरी 2006 से,
तो उसके लिए जो पुराने पेंशनर थे 1 जनवरी 2006 से पहले वाले, उनके लिए पेंशन का निर्धारण के लिए 11 नवंबर 2008 को ये पॉलिसी लेटर इशू हुआ, जिसमें जो पेंशन को आधार बनाया गया कि पेंशन कितनी होगी, जो पुरानी पेंशन है, और साथ में डीएनएस पेंशन, जो सभी को याद होगा कि 1 अप्रैल 2004 से जो डीएनएस पे या जो नॉर्मल पेंशन थी उसका 50% वो डीएनएस पे और डीएनएस पेंशन के रूप में ऐड किया गया था। और उस वक्त जो डीआर था वो 24% था, और साथ में 40% जो पेंशन था उसका फिटमेंट एडिशनल वेटेज देकर पेंशन को निर्धारित किया गया। और साथ में जो नया पे स्केल आ गए थे उसके अंदर मिलिट्री सर्विस पे और एक्स ग्रुप पे लागू हो गई थी। तो ये भी निर्धारित किया गया कि किसी भी सूरत में जो पुराने पेंशनर की पेंशन पे, मिलिट्री सर्विस पे और एक्स ग्रुप पे मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर जो पेंशन होगी रैंक के हिसाब से उससे कम नहीं होगी। जो पे फिक्सेशन का जो मैंने नियम बताया उसके आधार पर इस लेटर के साथ हर एक पे न्यूनतम पे जो पिछले पे पेंशन में 1275 थी, उसके अभी नया पेंशन का निर्धारण किया गया 3500 मिनिमम, और मिनिमम पेंशन 1275 से लेकर जो मैक्सिमम पेंशन जो थी उसके लिए 80 पेज के जो इस प्रकार के जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ, 80 पेज का टेबल इसके साथ इशू किया गया। इसी लेटर के एक एनेक्सर 2 में ऑफिसर्स की जो रिवाइज पेंशन, जो कि नए फार्मूले के हिसाब से जिसका था पे, ग्रेड पे और मिलिट्री सर्विस पे मिलाकर, उसके आधार पर जो पेंशन तय होगी उसके लिए टेबल इशू किया गया। इसमें 20 साल के केस में लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन 11,946 और 21,314 कर्नल के केस में। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत अंतर है लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल की पेंशन में। तब तक जो था वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक को पे बैंड 3 में रखा गया था, इसलिए इतना अंतर था। बाद में इस चीज़ को अप्रैल 2009 में जाकर दुरुस्त किया गया, तो कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन में वो गैप कम हो गया। इसी प्रकार जो अदर रैंक्स हैं उनके केस में भी पे का पेंशन का एक टेबल इशू किया गया, जिसमें जो 15 साल के सिपाही की पेंशन, वो न्यूनतम पेंशन जो 3500 रुपया हो गई, और सभी जो टेबल हैं वो ऑल रैंक्स के लिए 28 साल की जो सर्विस है वहाँ तक इशू किए गए। जो छठा वेतन आयोग है वो लागू हुआ 1 जनवरी 2006 से। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 29 अगस्त 2008 को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए की गई थी, और जो 2 लेटर इशू किए गए इसमें, पहला जो लेटर जो 12 नवंबर 2008 जो कि उन पेंशनर के लिए था जो कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद को रिटायर होंगे। इस लेटर की जो मुख्य चीज़ थी कि इसमें जो पेंशन का आधार जो था रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स, जिसको मैं पहले बताया था, ऑफिसर्स के केस में पे, ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे और डॉक्टर का एनपीए, और अदर रैंक्स के केस में पे, ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू की गई थी, और पूरा क्लासिफिकेशन अलाउंस जो कि पहले 50% होता था। ये आधार बनाया गया पेंशन का। तो इसमें एक चीज़ दिखने वाली महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पिछले पे कमीशन में मैक्सिमम ऑफ पे होता था, इसमें जो लास्ट पे या पे का आधार बनाया गया। ऐसा इसलिए है कि 1 जनवरी 2006 से जो क्वालिफाइंग सर्विस थी, 33 साल का जो नियम था
उसको हटा लिया गया। जो पेंशन में लॉस होता था उसकी वजह से जो 33 साल कुल सर्विस कम होने से वो बंद हो गया। और ऑफिसर्स के केस में जो पेंशन का निर्धारण का जो तरीका था कि जो लास्ट पे ड्रॉन और जो लास्ट 10 महीने की जो औसत पे है जिसमें से जो ज़्यादा बनती है उसके आधार पर 50% पेंशन होगा। इसी प्रकार जो अदर रैंक्स के केस में जो लास्ट 10 महीने का पे उसका औसत या फिर 50% लास्ट पे का इनमें से जो ज़्यादा है उसके आधार पर उसका आधा पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो लास्ट 10 महीने का औसत है ये नियम पुराना था लेकिन इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि यदि इंक्रीमेंट वगैरह मिलती है और औसत ली जाती है तो औसत हमेशा लास्ट पे से कम आएगी। तो इसलिए जो लास्ट पे ड्रॉन या लास्ट इमॉल्यूमेंट्स बोलते हैं उसका फ़ायदा है और इसी चीज़ को इसमें रखा गया कि दोनों में से जो ज़्यादा है वो पेंशन का आधार बनेगा। इस लेटर में न्यूनतम या मिनिमम पेंशन जो है जो पहले 5th कमीशन के समय पर 1275 रुपये होती थी उसको बढ़ाकर वो कर दिया गया 3500 रुपये पर मंथ। और जो कम्यूटेशन का जो पहले परसेंटेज था वो होता था ऑफिसर के केस में 45% और अदर रैंक्स 43%, तो उसको बढ़ाकर ये कर दिया गया कि अभी जो है आर्म फोर्सेस सभी जो रैंक्स हैं वो अपने पेंशन का 50% कम्यूट कर सकते हैं। और साथ में नया जो रिवाइज कम्यूटेशन टेबल भी इशू किया गया। मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं तीनों सर्विसेज में, उनका पेंशन जो है ब्रिगेडियर और उसके बराबर के जो रैंक हैं उनसे कम नहीं होगा। यानी कि यदि वो कोई ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोट होता है तो उसकी पेंशन उस ब्रिगेडियर से बराबर होगी। ये समस्या जो थी वो पुरानी 1996 से चली आ रही थी और ये अभी भी समस्या मेजर जनरल के केस में है, क्योंकि जो मेजर जनरल्स की जो पे है अभी वो कुछ केसेस में कर्नल और ब्रिगेडियर से कम है और जो ही उनकी पेंशन भी है वो कम है। इसकी मुख्य वजह है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है वो मेजर जनरल रैंक पर जाकर पे में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेजर जनरल का जो पेंशन है वो मौजूदा 7th पे कमीशन में 1,09,100 रुपये है, जबकि अक्सर जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर्स हैं उनका पेंशन इससे ज़्यादा, यहाँ तक कि 1,12,500 से भी अधिक है। तो जो इस वीडियो का जो कंटेंट है वो मैं आज तक के भाग में इतना ही कवर करूँगा और जो इसका जो शेष भाग है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और यदि इससे कोई संबंधित प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।